जय माता जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। अपने अपने घरों में किसके किसके वहाँ वोटिंग हो गई, नहीं हुई, कमेंट में ज़रूर बताएं। आज का प्रश्न है, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि। मैं अर्चना तिवारी स्वागत करती हूँ आप लोगों का। आज के प्रश्न का उत्तर और प्रश्न साथ में ही रहेगा। और सबसे अहम बात वो चीज़ कि जिसके बारे में सब सोचते हैं, सब जानते हैं, कौन कैसा है, कहाँ है, किस हिसाब से है, उसके बारे में लोग ज़्यादा सोचते हैं। हम कैसे हैं, क्यों हैं और कहाँ हैं, इसके बारे में कम सोचते हैं। तो आज का प्रश्न यहीं से है कि पैसा क्यों कमाएं? पैसे के पीछे मत भागें। पैसा ज़्यादा अहमियत करता है कि आपकी शक्ति ज़्यादा अहमियत करती है? पैसा क्या है, इसके पीछे भागें या मत भागें, इस बात पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पैसे के पीछे मत भागें। पैसा ऐसी चीज़ है कि जो आज के दौर में सबको ज़रूरत है, सबके पास ज़रूरी है। आपके सुख दुख में पैसा ही है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन पैसे के पीछे मत भागें, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग है एक कि जो पैसे के पीछे, सिर्फ पैसे के पीछे भागता है, उसके पास क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं। जो चीज़ें उसके पास नहीं होती हैं वो उन चीज़ों से कभी खरीद नहीं पाता, कभी चुरा नहीं पाता, कभी ले नहीं पाता और कभी कोई उसको उपहार में भी नहीं दे पाता। लेकिन अगर आपके पास शक्ति है तो शक्ति आपको पैसे से ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि एक शक्ति ही ऐसा है कि जो आपको पैसा दिला सकती है। क्योंकि मूर्ख जितने लोग होते हैं, कमज़ोर जो लोग होते हैं, वो खुद ही अमीरों को कमाने पर मजबूर कर देते हैं। अमीर इसीलिए मेहनत नहीं करते हैं और बिना कमाए ही पैसा पा जाते हैं, क्योंकि उनके पास जब पैसा होता है तो वो शांतिपूर्वक अपने बड़े काम करते हैं, जिसमें आपका कमाया हुआ धन आसानी से चला जाता है और पैसा उनके पास होता है। और अगर पैसा ही सब कुछ होता तो बिल गेट्स का की पत्नी का तलाक उसके 27 साल में ही हो गया, क्यों हो जाता? अगर वो पैसा रहते हुए, प्रॉपर्टी रहते हुए, धन रहते हुए अपनी पत्नी को क्यों नहीं खुश कर पाया? सिर्फ़ इसलिए कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। वो अपनी पत्नी को प्यार नहीं दे पाया, अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाया, अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दे पाया, तो तलाक हो गया। इसीलिए ये मायने रखता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है और पैसे के सिवा भी कुछ नहीं है। बस हमको क्या पकड़ना है? एक सही दिशा पकड़नी है। सही दिशा में आपका, यहाँ से हम शुरू करते हैं कि जहाँ से आपका जीवन शुरू होता है और जहाँ आपके जीवन की समाप्ति होती है। तो श्री कृष्ण भी कहते हैं कि पैसा और मनुष्य के पीछे भागने में एक अंतर है कि अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे तो आपको पैसा सब कुछ खो देने पे मजबूर करेगा, तब आपको पैसा मिलेगा। लेकिन अगर किसी व्यक्तित्व के पीछे भागेंगे, किसी शक्ति के पीछे भागेंगे, तो आपके साथ मान सम्मान और पैसा सब कुछ आएगा। तो उदाहरण के साथ समझते हैं कि श्री कृष्ण सबको प्यार देना जानते हैं, सबको प्यार देना जानते हैं। वो मामा सुकनी से भी मिलते हैं, कौरवों से भी मिलते हैं, तो मामा जी नमस्कार इस तरह से बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये हमारी बुराई करते हैं, ये हम हमारी निंदा करते हैं, ये हमको देख के जलते हैं, तो उनके पास वही चीज़ें मिलेंगी। लेकिन क्या है, वो पद का सम्मान करते हैं। तो पद का सम्मान करने का मतलब हुआ कि जो जिसकी बुराई करता है वो एक दिन काटा जाएगा, मारा जाएगा, सताया जाएगा, तड़पता रहेगा और उसका कभी भला नहीं होगा। लेकिन जो अपने पद का, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके अपने जीवन को आगे ले जाता है, अपने व्यक्तित्व को आगे ले जाता है, वो एक दिन जीत जाता है और वो कभी नहीं डूबता और सत्य की हमेशा विजय होती है। तो इसलिए श्री कृष्ण से ये चीज़ें हमको सीखनी चाहिए कि जो हमारी बुराई भी करे, हमारी निंदा भी करे, हमें झूठ भी बोले, गाली भी दे, तो उस चीज़ से ये समझ लें कि इतने के भीड़ में आप अलग हो रहे हैं, इसलिए आपको इस तरह से कहा जा रहा है और भगवान आपको संदेश दे रहे हैं कि आप आगे बढ़िए इन सब चीज़ों को छोड़कर। क्योंकि पैसा हमेशा शक्तिशाली नहीं है, लेकिन पैसे के साथ शक्तिशाली वो व्यक्ति है, जैसे कोई कुछ कहा और कोई उठता है मार देता है, शक्तिशाली वो नहीं है। जो उस भावना को दबाकर उसको आगे बढ़ जाता है वो शक्तिशाली होता है। जो अपने काम को, अपने लोभ को, मोह को, वेग को दबा लेता है
वो शक्तिशाली होता है। तो इसलिए शक्ति के पीछे भागें, क्योंकि शक्ति हमेशा मजबूत चीज़ों से मिलती है, शक्ति ज्ञान लेने से मिलती है, शक्ति ज्ञान देने से मिलती है, पैसा उसके पीछे आता है, अध्यात्म से पैसा मिलता है। जैसे अगर हमारा पुण्य कर्म बढ़ गया, हमारा अध्यात्म बढ़ गया, तो उसमें पैसा का आना निश्चित होगा, क्योंकि जब पुण्य आपके पास होगा तो आपको सुख मिलेगी, सुविधा मिलेगा, शुद्ध भाव मिलेगा। और ये सारी चीज़ें सिर्फ एक व्यक्ति में समाहित होती हैं, जिसके जीवन में शुद्ध विचार है, जिसके जीवन में शुद्ध संस्कार है, जिसके जीवन में शुद्ध व्यावहारिकता है, जिसके जीवन में शुद्ध वाणी है, जिसके जीवन में शुद्ध चरित्र है, जिसके अंदर सुविचार है, उसी के पास ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसीलिए पैसा उससे छोटा हो गया। अब साबित करते हैं कि एक परिवार चलाने के लिए कलयुग का, एक परिवार चलाने के लिए जो सबकी अहमियत है, और आशा है कि इसी वीडियो में आपको पैसे की अहमियत पता चल जाएगी, और पैसा कहाँ कहाँ किस तरह से इस्तेमाल करना है, नहीं करना, और कहाँ पैसे की कीमत बिल्कुल शून्य के बराबर है, इस चीज़ को जानते हैं। तो पैसा एक परिवार को चलाने के लिए कलयुग में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पैसा आपके पास नहीं है तो कोई आपका सुनता नहीं है और कोई आपके साथ नहीं होता। अगर पैसे से आपके पास सुविधा नहीं है तो यहाँ तक कि आपके खेत का जो बीज गिराना है वो भी कोई अपने खेत में गिराने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास सुविधा नहीं है। अगर आप किसी समाज में खड़े होते हैं तो आपको खड़ा नहीं होने दिया जाएगा, अगर आप उसके लायक शुद्ध कपड़ा नहीं पहने हैं और शुद्ध बात करने का तरीका नहीं है, तो ये सब निर्भर करता है। लेकिन अगर वहीं पंडित जी शुद्ध ज्ञान लेके उपस्थित हैं तो वो चाहे जितने गरीब हों उनको आसन और सम्मान दिया जाता है और उनको बैठाया जाता है। इसीलिए एक जगह पैसे का अहमियत ख़त्म हुआ और दूसरी जगह पैसे का अहमियत इतनी है कि लोग साथ नहीं बैठने देते हैं, और ज्ञान इतना बड़ा है कि उस ज्ञान में, सम्मान में, संस्कार में और पढ़ाई में इतनी ताकत है कि वो आपको पैसा ही देगा। इसीलिए पहले शक्ति को बटोरें, ज्ञान को अर्जित करें, विद्या को पाएँ, और पढ़ने में जितना हो सके पढ़ने में अपना इतना मन लगा दें कि कोई मजबूर हो जाए आपको जो छोड़े, वो कल के लिए पछतावा करे कि आपको क्यों छोड़ दिया। इसीलिए शक्ति बटोरने के साथ अध्यात्म भी ज़रूर बटोर लें, क्योंकि भगवान से जो मिलेगा वो पुण्य कर्मों से मिलेगा, आपके कर्म से मिलेगा, और जो आप कर्म करेंगे उससे आपको शक्ति मिलेगी। जिस तरह से अन्न खाइए उस तरह से बुद्धि होती है, और जिस तरह से बुद्धि होती है उसी तरह आपका माइंड मेकअप काम करता है, और उसी तरह से आपके शरीर को शक्ति मिलती है। अगर गलत तरीके से कमाया गया भोजन आपके शरीर में जाता है तो आपको हमेशा गलत रास्ता ही और गलत विचार ही आपके मन में आते हैं। तो इसलिए शक्ति को बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। अब एक परिवार में पैसे की अहमियत, अगर कोई मालिक है और पैसे की अहमियत इतनी रखता है कि सब कुछ उसका है, उसके पास अहंकार और घमंड हो कि सब कुछ है, तो अगर आपके परिवार में इस तरह से है, प्रेम नहीं है, तो प्रेम को आप पैसे से कभी नहीं तौल सकते हैं, क्योंकि प्रेम ही ऐसा है कि अगर आपके पास कोई अपना एक ख़ास रिश्ता कोई नहीं है कि जो आपका हाल चाल पूछ सके, आपके अनुसार आपका हर एक काम कर सके, आप बैठे हों और जिस काम में आपको संतुष्टि हो वो कर सके, आपके हृदय का बात समझ सके, आपका चेहरा पढ़ सके, आपके दुख में 10 दिन आपका साथ दे सके, अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके खून के रिश्ते का नहीं है तो आपके जैसा गरीब कोई नहीं है। तो इसलिए परिवार प्रेम है, परिवार पूजा। अगर एक पेड़ के नीचे एक छाँवे में आप एक साथ रहकर प्रेम में अगर कुछ खाते हैं, बैठते हैं, आपका मान सम्मान है, तो आपसे बड़ा कोई अमीर नहीं है। इसलिए पैसे की अहमियत हर जगह नहीं देनी चाहिए। पैसा जो भी है मान सम्मान के साथ रहेगा, अगर पूरे परिवार के साथ रहेगा तो आपका सम्मान बढ़ेगा। अगर पैसा सिर्फ़ आपके पास है और सिर्फ़ आप अपने पैसे के और अपने सुख के पीछे भाग रहे हैं तो आपके जीवन में कुछ नहीं है और आपके जैसा गरीब कोई नहीं है। इसीलिए हमारे ख़्याल से, और शास्त्र भी कहता है, भगवान भी कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में वाणी अच्छी है, चरित्र अच्छा है, उसका व्यवहार अच्छा है, उसकी शक्ति अच्छी है, उसका समझ अच्छा है, अगर वो आपके साथ संस्कार अच्छा करता है तो उसके साथ प्रेम से पेश आएँ। अपने परिवार को चलाने के लिए अगर आपके परिवार का कोई सदस्य ऐसा है कि जो सिर्फ़ पैसे के पीछे भागता है तो आप उसका पतन भी देखेंगे, निश्चित होगा, और वो किसी का नहीं हो सकता तो उसका कोई नहीं होगा। और कहा जाता है
कि जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने सुख के बारे में सोचता है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। लेकिन जो पैसे के पीछे नहीं भागकर सबके बारे में सोचता है, उसके बारे में सब सोचते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि जो सबका है वही जो सबका है वही हमारा भी है। इसीलिए वो हर एक में विराजित हैं। इसीलिए पैसा और प्रेम में अहमियत यही है कि अगर किसी को देना है, समय देना है, तो ज्ञान को दें, शक्ति को दें कि जो आपके अंदर समाहित होगी, जिससे आप पैसा अर्जित कर सकते हैं। और पैसे के पीछे अगर भागेंगे तो जीवन में हमेशा दुख और कष्ट ही मिलेगा। जो मिल रहा है आपको वो आपके कर्म के द्वारा ही मिल रहा है। इसीलिए जितना हो प्रसन्न चित्त से लें और अपने परिवार के साथ प्रेम के साथ सुख का जीवन यापन करना है तो अपने प्रेम में ज़्यादा समाहित करें, अध्यात्म में समाहित हो, व्यक्तित्व में समाहित हो, शुद्ध संस्कार बच्चों को दें, अच्छी पढ़ाई लिखाई में खर्च करें, ज़्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि जो आपके भाग्य का होगा वो कहीं नहीं जाएगा, जो आपके भाग्य का नहीं होगा वो आकर भी भाग जाएगा। तो इस तरह से आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और अपने तन मन को शांत करके एक अध्यात्म की तरफ भी बढ़ के अपनी पूरी कोशिश को सफलतापूर्वक सफल कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और कभी पैसे के पीछे ना भागने की कोशिश करें। अगर कर्म पे ध्यान है, सही ज्ञान पे ध्यान है और सही परिवार में अगर आपके प्रेम है तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ये अध्यात्म शास्त्र और विचार भी कहते हैं।